सावधान हो जाओ। क्यों? बल अब हम तुम्हें वो चरित्र सुना रहे हैं जो चरित्र आपके जीवन को मंगल बना दे। देखो हल्ला ना, और जो बात करेगा उसको बगल वाले की कसम। इसलिए जब तक कथा में तब तक मौन। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सूत जी महाराज कहते हैं तज्जन्म चरितम दिव्यम। अब हम तुम्हें वह चरित्र सुना रहे हैं जो दिव्य है। और वह कौन सा चरित्र है? बोले जो जीवन में मंगल करने वाला ऐसा गणेश चरित्र हम सब ध्यान से सुने। गणेश जी आज के नहीं हैं, ब्रह्मा से पहले के भी गणेश हैं। ब्रह्मा जी से पहले भी गणेश जी का जन्म हो गया था, पर शनि की दृष्टि पड़ने पर उनका सर कट गया, जिसके कारण उनके सर पर हाथी का सिर लगाया गया। कल्प भवेत गणेशस्य जनि प्रोक्तां विधे परा शनि दृष्टं शिरश्छिद्रं संचितं गजमाननम्। शनि दृष्टम शिरश्छिद्रम। शनि की जब 7.5 लगती हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, भौंक कर आता है। शनि किसी को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए शनि का नाम दुश्मन पुत्रों में आता है। पर शनि की आराधना किया जाए तो वही सरल पुत्रों में आता है, सरल देव हो सकते हैं। ऐसी जब गणेश जी पर उनकी दृष्टि पड़ी तो कहते हैं उनका सर कट गया और फिर हाथी का शरीर उन पर जोड़ा गया। ऋषियों ने पूछा गुरुदेव शिव जी के घर पे गणेश जी कैसे आए, आप यह कथा सुनाई। बोले सुनो ऋषि। एक समय की बात थी, भगवान जो शिव जी हैं वो जब चाहे तब अपने गणों के साथ घर में घुस जाते थे। अब माता पार्वती कैलाश में रह रही है और कभी कभी वहां स्नान करती है अपने सखियों के साथ, और शिव जी कभी भी आ जाता है। तो सखियों ने निवेदन किया पार्वती जी ये सब शिव जी के गण हैं जो द्वारपाल हैं, एक अपना गण भी तो बनाओ, हम देखना चाहते हैं कि आप में कितनी शक्ति है। ये सब जितने भी गण हैं 60 करोड़ ये सब शिव जी के, एक गण आपका होना चाहिए। पार्वती ने कहा ठीक है। तो एक दिन स्नान करते हुए ये बात चल रही थी सखियों की अपने में पार्वती के साथ। तो पार्वती मैया स्नान कर रही थी, और मैं आपको बता दूं भगवान साबुन से स्नान नहीं करते, भगवान चंदन से स्नान करते हैं। जब आप पूजा कराते ना सुबह, तो भोग के बाद आप क्या चढ़ाते? चंदन। करो भरतनाट्य चंदनम। तो सोचो जरा थोड़ा सा कि चंदन तो हमने पहले चढ़ा दिया था, अब भोजन कर लिया भगवान ने, क्यों चंदन की आवश्यकता? तो वहां पर लिखा करो भरतनाट्य। ये चंदन जो है ये भगवान के मस्तक के लिए नहीं, हाथ धुलने के लिए चढ़ाया जा रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि भगवान चंदन से ही हाथ धुलते हैं और चंदन से ही नहाते हैं। आज भी जब कोई शुभ काम होता है तो तैनी साबुन नहीं देता, उसको हल्दी लगाई जाती है। सुन रहे? तो भगवान का जो स्नान है पंचामृत ये चंदन से किया जाता है। ऐसी मां भगवती चंदन से स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अपना झाग निकाला,
पार्वती जी ने, ध्यान से सुना, और उस झाग से ही एक सुंदर पुरुष का निर्माण कर दिया अपने मैल से। सुंदर पुरुष, और कैसा था वो पुरुष देखो, सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। सर्व सुंदर, उसकी जो अवस्था थी वो 16 साल की थी। ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि करते थे पहले, तो वो लोग सीधे 16 साल की प्रकट हो जाते थे। वो तो शिव जी ने व्यवस्था बनाई है। जब संध्या परेशान हो गई थी, संध्या पर जब उसका पिताजी ही घायल हो गया था, कथा आपने सुनी, तब संध्या ने तप किया और ये व्यवस्था बनाई कि अब कोई 16 साल का पैदा नहीं होगा, अब शिशु प्रकट होगा, बाल भाव रहेगा नहीं। तो यहाँ पार्वती जी ने उस बालक को 16 साल का प्रकट कर दिया। और कैसा था वो, विशालम सर्व सौभाग्यम, विशाल है महाराज, और महाबल पराक्रम है उसके अंदर, प्राणवायु उसमें भरती। वो बालक बोलने लग गए। इतने में क्या हुआ कि मां भगवती ने ऊपर दृष्टि डाली तो ऊपर से वस्त्र आ गए। वस्त्राणि चा तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि ही नानालंकारं चैवा दया शिव मनुत्तमा। नाना प्रकार के वस्त्र आ गए महाराज ऊपर से। विविधानि चा, उस बालक को मां पार्वती पहनाने लग गई। कई प्रकार के अलंकारों से उसको सुसज्जित कर दिया। और अब वह पार्वती बोल पड़ी उस बालक की, क्या मत पुत्रम त्वं मदीयोऽसि नान्य कश्चिदि अस्ति मे। एवं मुक्त्वा सतदा तेन प्रत्युर्वाच सुतं शिवा। हे बेटा, मत पुत्रस्त्वं, तुम मेरे पुत्र हो। मदीयोऽसि, तेरे अंदर मेरे जैसा मद है, मेरे जैसा बल है, मेरे जैसा घमंड है, मेरे जैसा ही तुझ में सब कुछ है, इसलिए तू मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। उस बालक ने कहा, माँ सेवा बताओ क्या करूं। उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ यहाँ स्नान कर रही है, तू बाहर दरवाजे पर खड़ा हो जा। यदि कोई अंदर आने की चेष्टा करेगा तो उसको रोक लेना, और फिर भी अंदर आएगा तो दो चार ठोक देना। जाओ। एक डंडा दे दिया उसके पास और दरवाजे पर खड़ा कर दिया बाहर। और अंदर मां पार्वती स्नान करने लग गई। शिवजी नित्य की तरह आते थे, और वही अकेले नहीं, 60 करोड़ गणों के साथ। जैसे ही शिवजी का दल आया महाराज बाहर से, दरवाजे पर देखा एक नया आदमी कोई खड़ा है। अंदर जाने का प्रवेश क्या, लेकिन उस बालक ने रोक दिया, रुको, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शिवजी ने कहा, नंदी इसको समझा कि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के कैलाश के पति हैं, समझाओ इसको। लेकिन नंदी ने बहुत समझाया, लेकिन नहीं माना। तो शंकर जी ने आदेश दिया, जाओ और इस बालक को कहो कि नहीं हटेगा तो 2-4 पड़ेगी तुझे। नंदी गया, डंडा दिखाया, सो उस बालक ने उस डंडे से ही उस नंदी की ऐसी पिटाई की, नंदी भृंगी की, सब भाग गए। शिवजी ने कहा, मेरे गणों को मारने वाला नया आदमी हमारे घर पर, हमें ही कौन मार रहा है भाई, सब जाओ। तो शिवजी के 60 करोड़ गण चले गए उस बालक से लड़ने के लिए। पर महाराज उस बालक ने अपने एक एक डंडे से ही सबको किनारे कर दिया। कहते हैं देवता लोग चले आए और देवता लोग एक एक करके लड़ने लगे, लेकिन उस बालक ने, 16 साल के बालक ने, एक डंडे से ही सबको काल के घाट उतार। अब तो महादेव अकेला बच गया। महादेव ने जब चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो महादेव की पूरी सेना घायल।
यहां तक कि देवता भी घायल। तो महादेव को भयंकर क्रोध आ गया, भयंकर। एक त्वा प्रविशंतम महेशम गणनायका क्रोधम कृत्वा तमो विप्रा दंडेना ताड़यत पुनः। भयंकर क्रोध आ गया महादेव को और महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला और जिस वेग से फेंका, जब तक वो बालक अपना डंडा उठाने वाला था तब तक तो उस त्रिशूल ने उस बालक का सर ही धड़ से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। महादेव ने देखा मेरी सारी जनता, मेरे सारे गण मूर्छित पड़े हैं, तो महादेव के पास एक विद्या है जिसका नाम है मृत संजीवनी विद्या। उसका प्रयोग किया और महादेव ने पुनः सारे देवताओं को और सारे गणों को जीवित कर दिया। अंदर गए तो अंदर पार्वती मैया स्नान कर रही थी और पार्वती मैया